इस वक्त हम मौजूद हैं शहर पश्चिमी विधानसभा में। यह इलाका अतीक अहमद का गढ़ है। इस बार 37 साल बाद कुछ ऐसा वाकया हुआ है कि ना तो अतीक चुनाव लड़ रहे हैं, ना उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। 1993 में वोहरा समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अपराध और राजनीति का गठबंधन समाज के लिए बहुत बुरा है और इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। समस्या ये थी कि उसके लिए कुछ किया नहीं गया, और जब किया गया सरकार में तब परिवर्तन साफ नजर आ रहा है, दरार साफ नजर आ रही है राजनीति और अपराध की दुनिया में मिलन का। आपको ले चलते हैं शहर पश्चिमी विधानसभा के उन स्थानों पर जो सीधे और परोक्ष रूप से इस पूरे विधानसभा के चुनावी माहौल पर फर्क डालते हैं। आइए चलते हैं शहर पश्चिमी विधानसभा में। फिलहाल मेरे साथ आप देख सकते हैं कि जो पीछे का पूरा एरिया देख रहे हैं, ये गेट देख रहे हैं, ये कभी अतीक अहमद के कब्जे में रहा इलाका था। फिलहाल यहाँ गरीबों के लिए आवाज़ बन रहा है। आइए चलते हैं शहर पश्चिमी में और देखते हैं क्या है सियासी माहौल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में माफिया अतीक अहमद का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहली बार मैदान छोड़ा है। 1989 से साल 2017 तक वो खुद या परिवार वाले चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब अतीक और उसके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। 18 साल की उम्र में पहला अपराध करने वाले अतीक पिछले 37 सालों में 250 से ज्यादा अपराधों में शामिल रहा है, लेकिन आज तक किसी मामले में सजा नहीं हुई। योगी सरकार ने अतीक के 300 करोड़ से अधिक के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी कब्जे में उसकी जमीन ले ली। इसी के साथ ही गरीबों के लिए आवाज बनाना भी शुरू कर दिया। अपराधियों, बाहुबलियों और माफियाओं की राजनीतिक पार्टियों में बड़ी उपयोगिता होती है। इनके धन बल, इनके बाहुबल और इनके जाति समीकरणों का राजनीतिक दल खूब लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि जब नेता चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद यही बाहुबली चाहे शराब, खनन, कोयला, बालू, रियल एस्टेट में जमकर उबाही करते हैं और राजनीतिक सह पर इनको संरक्षण मिला होता है। दागी छवि होने के बावजूद भी राजनीतिक दल इन्हें टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरतते, कारण इससे सियासी लाभ मिलता है। यही कारण है कि अतीक जैसे लोगों की राजनीति में बढ़ती संख्या चिंताजनक होती जा रही है। हालांकि इस बार चुनाव में परिवर्तन दिखने लगा है और बाहुबलियों से राजनीतिक दल कहीं न कहीं दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। शहर पश्चिमी में करीब 4.5 लाख मतदाता हैं। इसमें 1 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है। एक विशेष वर्ग पर अतीक की जबरदस्त पकड़ है। अतीक भले ही जेल में है, लेकिन उसकी खामोशी भी बोलेगी। अतीक की चुनाव से दूरी भविष्य में क्या गुल खिलाएगी, इसके तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में इसके मायने साफ हैं। अब राजनीति और अपराध का गठजोड़ साथ नहीं चलेगा। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, यह कभी सियासत का केंद्र इलाहाबाद का हुआ करता था। यूपी की चुनावी सियासत में इसका अहम रोल हुआ करता था। यह अतीक अहमद का वही कार्यालय है जहां सियासी के बड़े बड़े सूरमा नजर आया करते थे। 37 साल गुजर गए हैं। 1989 के बाद से यह पहला ऐसा चुनाव है जब न तो अतीक अहमद चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के चुनाव में क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ पर मुस्लिम वोटों पर क्या असर होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरा सियासी माहौल इस समय गर्म है। कारण है कि AIMIM ने शाइस्ता परवीन को टिकट दिया था। संभावना थी कि इस बार वह शहर पश्चिमी विधानसभा से नामांकन करेंगी, लेकिन आखिरी दिन जाने क्या वजह रही कि उन्होंने नामांकन नहीं किया और अचानक से पूरा माहौल ही बदल गया। लोगों का कहना है कि इसमें भी सियासी कुछ बातें हैं। अतीक अपने कैरियर को लेकर हो सकता है भविष्य में कुछ प्लान कर रहे हों, उसकी वजह से उन्होंने कदम पीछे खींचे हैं। फिलहाल शहर पश्चिमी विधानसभा से मुकेश कन्नौजिया के साथ मैं अमरीश मनीष शुक्ला, दैनिक जागरण, प्रयागराज।